प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नेवी को सौंपते हुए भारतीय नौसेना के लिए नए ध्वज का भी अनावरण किया। पुराने झंडे में तिरंगे के साथ सेंट जॉर्ज क्रॉस अंग्रेजों की निशानी को भी रखा गया था। प्रधानमंत्री ने इसे गुलामी का प्रतीक करार दिया था। नए ध्वज में छत्रपति शिवाजी महाराज के चिन्ह को अपनाया गया है। नए निशान पर भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य समनो वरुणः अंकित है। ध्वज में हुए कई बदलाव, लेकिन जॉर्ज क्रॉस नहीं हटाया गया। अभी तक का इतिहास ये रहा है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इस ध्वज का इतिहास क्या रहा। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो भारतीय रक्षा बलों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक झंडे और बैज को जारी रखा। 26 जनवरी 1950 को इसके पैटर्न में बदलाव किया गया। नौसेना के ध्वज को भी बदल दिया गया था, लेकिन ध्वज में एकमात्र अंतर यह किया गया था कि यूनियन जैक की जगह तिरंगा लगाया गया था। जॉर्ज क्रॉस को बरकरार रखा गया था। नौसेना के ध्वज में कई बदलाव हुए, लेकिन रेड क्रॉस को नहीं हटाया गया। एक बदलाव 2001 में भी किया गया था, हालांकि उस समय भी सेंट जॉर्ज क्रॉस को नहीं हटाया गया था। नौसेना के ध्वज में बदलाव की मांग लंबे समय से की जा रही थी। वाइस एडमिरल वीईसी बारबोजा ने इसको लेकर सुझाव भी दिया था। जो नौसेना से फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना कमान के रूप में रिटायर हुए थे। 2004 में एक और बदलाव किया गया था, लेकिन इस समय भी सेंट जॉर्ज क्रॉस को नहीं हटाया गया। 2014 में देवनागरी लिपि में अशोक चिन्ह के नीचे ध्वज पर सत्यमेव जयते शब्द शामिल किया गया था। अब ये सेंट जॉर्ज क्रॉस है क्या, ये भी समझिए। सफेद बैकग्राउंड पर लाल क्रॉस को सेंट जॉर्ज क्रॉस के रूप में जाना जाता है। इसका नाम एक ईसाई योद्धा के नाम पर रखा गया था। ये क्रॉस इंग्लैंड के ध्वज के रूप में भी काम करता है। 1190 में इंग्लैंड और लंदन शहर द्वारा भूमध्य सागर में प्रवेश करने वाले अंग्रेजी जहाज़ों की पहचान करने के लिए इस ध्वज को अपनाया गया था। रॉयल नेवी ने अपने जहाज़ों के लिए जॉर्ज क्रॉस को अपनाया था। नौसेना का नया ध्वज क्यों है खास, ये भी समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए ध्वज का अनावरण किया, जिसके ऊपरी कैंटन पर राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक नीला अष्टकोणीय आकार भी है। ये नौसेना के आदर्श वाक्य के साथ ढाल पर बनाया जाता है। ये नौसेना के आदर्श वाक्य के साथ ढाल पर लगाया जाता है। नौसेना ने नए ध्वज को प्रदर्शित करते हुए वीडियो में कहा, जुड़वा सुनहरी सीमाओं के साथ अष्टकोणीय आकार महान भारतीय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरणा लेता है, जिनके दूरदर्शी समुद्री दृष्टिकोण ने एक विश्वसनीय नौसैनिक बेड़े की स्थापना की। नौसेना ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेड़े में 60 युद्धपोत और लगभग 5000 पुरुष शामिल थे। शिवाजी महाराज की अवधि के दौरान बढ़ती मराठा नौसैनिक शक्ति बाहरी आक्रमण के खिलाफ समुद्र तट को सुरक्षित करने वाली पहली सेना थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने गुलामी के निशान को सीने से उतार दिया। इसके मायने समझिए। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा, भारत ने औपनिवेशिक अतीत को त्याग दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। पीएम मोदी ने कहा, शिवाजी महाराज को समर्पित है आईएनएस विक्रांत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो आईएनएस विक्रांत को मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया था जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाज़ों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए थे। इसीलिए उन्होंने भारत के समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला किया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाज़ों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।